तहां मुझे चेयरमैन इन मुल्क के अजीम क़यादत इन मुल्क के अजीम क़यादत कंदे मुल्क जो आइंदा वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब जो अजीम फर्जंद ताजे नौजवानों जो हकीकी अवामी लीडर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलावल भुट्टो ज़रदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नवाब शाह के भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, शब मुराज मुबारक। जब भी हम नवाब शाह आते हैं तो बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि ये जिला और गाजियों का जिला है जिन्होंने MRD के तहरीक में आमरीत का मुकाबला करते हुए शहादतें कबूल की, ARD के तहरीक में आमरीत का मुकाबला किया, और आज जब मैं आपके पास आया हूँ तो आप मौजूदा सिलेक्टेड का मुकाबला करने को तैयार हो। साथियों, आपको मुबारक हो, पीपल्स पार्टी के जियालों को मुबारक हो। आपकी एक दिन की मेहनत के नतीजे में पेट्रोल की कीमत 10 रुपया कम हो गया है। आपको देख के वजीर आजम घबरा गया। अभी तो हम नवाबशाह पहुंच चुके हैं और उनके टांगे कांप रहे हैं। वैसे हमारा मार्च का आगाज से पहले कठपुतली ने पेट्रोल की कीमतों में 12 रुपये का इजाफा किया, और 2 दिन के बाद 10 रुपया कम करके ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो आवाम के मसाइल का उसको एहसास है। मगर हमें मालूम है कि हमारा वजीर आजम झूठा है। हमें मालूम है कि हमारा वजीर आजम यूटर्न लेने का आदी है। हम तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और इसका पुतली का बंदोबस्त करेंगे। मैं पाकिस्तान के आवाम से अपील करता हूं कि अगर एक दिन की मेहनत के बाद खान साहब पीछे हट गया और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए कम कर दिया, तो आप हमारे साथ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मार्च का साथ दें। जब तक हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम इसको घर भेजेंगे। नवाब शाह वालों, आज भी वजीर आजम साहब को सदर ज़रदारी बहुत याद आ रहा था। आज भी वजीर आजम साहब सदर ज़रदारी को याद कर रहा था।
सदर ज़रदारी के वक्त का खारजा पॉलिसी ऐसे वैसे था और अब हमारा फॉरेन पॉलिसी वाह वाह हो गया है। मैं आपको याद दिलवाना चाहूंगा कि सदर ज़रदारी जब सदर था तो चीन गया, सीपैक वापस लेकर आया। तो चीन गया, कुछ नहीं लेकर आया। सदर ज़रदारी सदर था, ब्रिटानिया गया, वेल्स में गया, तो फ्रेंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के नाम पे अरबों डॉलर का बंदोबस्त किया था पाकिस्तान के अवाम के लिए। सदर ज़रदारी सदर था तो अमेरिका गया, कैरी लूगर बिल के नतीजे में पाकिस्तान की मईशत के लिए अरबों रुपया का बंदोबस्त किया। तू तो बुज़दिल हो, डरपोक हो। सदर ज़रदारी के दौर में जब सलाला का वाक़या हुआ और हमारा सिपाहियों को शहीद किया गया, तो सदर ज़रदारी ने अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर कहा कि तुम्हारा नेटो सप्लाई लाइंस बंद जब तक आप मेरे अवाम से माफी नहीं मांगते हो। और तारीख में, दुनिया की तारीख में पहली बार वो सुपर पावर अमेरिका जिसने आज तक कोई गलती नहीं माना है, जिसने आज तक किसी से माफी नहीं माना है, सदर ज़रदारी की वजह से पाकिस्तानी कौम से हिलरी क्लिंटन ने माफी मांगी। तेरा क्या फॉरेन पॉलिसी? तू खुद मानते हो कि आपका फॉरेन पॉलिसी नाकाम रहा, वरना आप अपना फॉरेन पॉलिसी का वजीर को वो सर्टिफिकेट दे देते। नहीं दिया इसलिए कि खारजा पॉलिसी तेरा नाकाम, मुआशी पॉलिसी तेरा नाकाम, सियासी पॉलिसी तेरा नाकाम। साथियों, आज भी टीवी पे आके क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहा है वज़ीर आज़म साहब, तो वो भी पीपी के मंसूबे, पीपल्स पार्टी के मंसूबे, बीबी शहीद के मंसूबे की क्रेडिट लेने का कोशिश कर रहा है। एहसास कहता है, इसको कोई एहसास नहीं। ये एहसास प्रोग्राम नहीं है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। पोलियो का प्रोग्राम का आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, वो भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद का प्रोग्राम है। तूने आज तक कुछ किया नहीं है, अगर किया है तो जुल्म किया है, आम आदमी से जुल्म किया है, गरीब आदमी से जुल्म किया है। आप जहां भी देखे परेशानी है। मजदूरों से पूछे तो मजदूर मेहनत कर रहा है मगर मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। हारी से पूछे तो हारी मेहनत कर रहा है मगर फसल की कीमत नहीं मिल रहा। नौजवानों से पूछे तो वो मेहनत कर रहे हैं, 2-3 डिग्री हाथ में लेकर फिर रहे हैं, रोजगार की भीख मांग रहे हैं मगर रोजगार नहीं मिल रहा। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। ये इमरान का नया पाकिस्तान का असल चेहरा है। अब पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि बहुत हो चुका है, हम
मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनके झूठ मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इनका जुल्म मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब अवाम का एतमाद उठ चुका है तो वक्त आ गया है कि हम पार्लियामान में भी अदम एतमाद लेकर आए। इसलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं, इसलिए हम ये मुहिम चला रहे हैं ताकि हम पार्लियामान में बैठा हर शख्स को समझा सकते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वजीर आजम से नफरत करते हैं, पाकिस्तान के अवाम सिलेक्टेड से नफरत करते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप सियासी तौर पे जिंदा हैं, अगर आप चाहते हो कि आपका पिछले 3 साल का गुनाह ये अवाम माफ करे, तो जब हम अदम एतमाद लेकर आते हैं तो बगावत करें, अपना वजीर आजम के खिलाफ बगावत करें, ऑपोजिशन के सफ़ों में शामिल हो, हमारे हक में वोट डालो, इस कठपुतली को घर भेजो, नया इंतखाबात का बंदोबस्त करो, साफ और शफाफ इंतखाबात हो, साफ और शफाफ इंतखाबात हो, ताकि अवामी हुकूमत बने जो अवाम की वोटों की वजह से, किसी अंपायर की उंगली की वजह से नहीं बनते। जब अवाम की वोटों की, अवाम के मैंडेट के साथ अवामी हुकूमत बनती है तो उनको अवाम का मसाइल का एहसास होता है, अवाम का दुख दर्द में शामिल होता है। हम इंशाअल्लाह ताला मुहिम चलाएंगे कि हम पाकिस्तान को भुट्टो शहीद के उसूलों पे, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की नजरिया के मुताबिक चलना चाहते हैं। हमारा नजरिया क्या है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसावात हमारा मईशत है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और शहादत हमारा मंजिल है। आप हमारे साथ दें, आप इस अवामी मार्च में शामिल हो, इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंच के आपके मसाइल हल करेंगे। आप हमारे साथ तो जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया था, जैसे आपने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ दी थी, और इंशाअल्लाह ताला हम इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे, हम तारीख रकम करेंगे, हम हर वो वादा पूरा करेंगे जो कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी जिंदगी में पूरा नहीं कर सके। आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि रात देर पे आप इतने बड़े तादाद में यहाँ पहुँच के हमारा अवामी मार्च का इस्तकबाल किया है। अब हमारा सफर बहुत ही लंबा है, आगे हमने मोरो भी पहुँचना है। आए हमारे साथ थे, हम पाकिस्तान बचाने निकले हैं, आए हमारे साथ चलो, जिए भुट्टो।